हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के इस लेक्चर को चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। टॉपिक तो आपको पता चल ही गया, क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये आखिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और हमें व्हाई वी नीड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और कितने तरीके से हम रेजिस्टेंस को कॉम्बाइन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से लेक्चर को क्या स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था टॉपिक? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, कॉम्बिनेशन होता क्या है? किसी भी चीज को एक सीरियल वाइज, एक पैटर्न, एक सही तरीके से पैटर्न में किसी भी चीज को कंबाइन करते हैं, उसी तरीका को क्या बोलता है? कॉम्बिनेशन। तो वही चीज यहाँ पे क्या बोल रहा है? रेजिस्टेंस का एक सीरियल पैटर्न पे, एक अच्छी तरह से पैटर्न पे अरेंज करते हैं या उसे कनेक्ट करते हैं, उसी को क्या बोलता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए इसको फटाफट कैसे हम डिफाइन करते हैं। क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का डेफिनेशन होता क्या है? देखिए मैं क्या लिखा हूं। इट इज द प्रोसेस इन विच द टू और मोर रेजिस्टेंस कंबाइन टुगेदर इन अ सीरीज और पैरेलल पैटर्न। सच प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन, सच प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, किसी भी रेजिस्टेंस को एक सीरीज या पैरेलल के पैटर्न पे कंबाइन करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको यहां से कुछ आइडिया लगा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो ही पॉसिबल हो सकता है। क्या? एक सीरीज पे, एक क्या पैरेलल पे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? दो पैटर्न पे फॉलो हो सकता है। तो यहां पे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉसिबल इन टू पैटर्न इन फ्लोइंग कंडीशन। देखिए क्या क्या, पहला क्या था? सीरीज। दूसरा क्या है? पैरेलल। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए मैं कुछ और बता देना चाहता हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का आखिर हमें जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि क्योंकि इस पे क्या, सभी रेजिस्टेंस को क्या एक सीरीज में या पैरेलल पे कंबाइन कर सकते हैं। तो सीरीज पे कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक सीरियली, सीरीज वाइज, सीरीज का आपको एक सीरीज कॉम्बिनेशन का मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं। दीपावली पे जो आपका होम डेकोरेटर लाइट जो वो कॉम्बिनेशन रहता है, वो क्या सीरीज पे रहता है। और सीरीज पे, और जो ऐसे डेली लाइफ में घर का वायरिंग, जो अपना बिल्डिंग, घर का वायरिंग क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आपको कुछ आइडिया लगा होगा यहां से कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तब तक इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या रेजिस्टेंस को दो तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। क्या? एक क्या यहाँ पे लिख दिया था, रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन टू वे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आखिर अब सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या लिखा हूं मैं डेफिनेशन। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस combine together in such a way that the current flowing through each resistance is constant or same and the potential difference across each resistance is different. Such combination of resistance is called what? Series combination. तो बोलना चाह रही हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस पे क्या करंट जो फ्लो होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन एक बात पे ध्यान दे दीजिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस पे क्या डिफरेंट होगा। तो वही चीज यहां पे उसी को बोला जाता है क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन को देखिए किस तरह से रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। ये मेरा हुआ एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस। अब इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। यहां अब स्विच, ये मेरा रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये मेरा रेजिस्टेंस R2 हो गया, ये मेरा रेजिस्टेंस क्या R3 होगा।
तो बोल रहा हूं कि जो करंट फ्लोइंग हो रहा है, इस बैटरी से जो करंट फ्लोइंग हो रहा है प्रत्येक रेजिस्टेंस पे, वो आई। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई। तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। तीनों रेजिस्टेंस पे करंट कितना? आई फ्लो हो रहा है। लेकिन तीनों रेजिस्टेंस का अलग अलग क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तीनों रेजिस्टेंस का, बात को गौर कीजिए, तीनों रेजिस्टेंस का करंट सेम होगा, लेकिन तीनों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो यही सीरीज कॉम्बिनेशन बोलता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको डिराइव करने आता है फॉर्मूला, कि आप कैसे इसको प्रूव कर सकते हो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन आर एस, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको इस तरह से लिखे, मान लीजिए हम अभी 3 रेजिस्टेंस लिए, तो इसको इस तरह से लिख दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या ये आपका एक फॉर्मूला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का? सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया। अगर बोल दिया आपको n टाइम्स रेजिस्टेंस है, n टाइम्स रेजिस्टेंस है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? तो इजी है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक चलते चला गया है। अब इस n का जगह अगर बोल दिया 3, जैसे यहाँ पे 3, तो इस तरह से 3 कॉम्बिनेशन, 4 बोल दिया तो 4 कॉम्बिनेशन, 5 बोल दिया तो 5 कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको क्या समझ में आ गया। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसी का जस्ट अपोजिट होता है, इसी का जस्ट अपोजिट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन उम्मीद करते क्या आपको समझ में आ गया है। तो चलिए फटाफट से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बताऊंगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है? तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन देखिए, when two or more resistance combine together in such a way that the current flowing through each resistance is different and the potential difference across each resistance is constant, such combination of resistance is called what? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं बोला हूं इससे भी पहले कि सीरीज कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। या आप ये यूं बोल लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? वहां पे करंट कांस्टेंट होता था रेजिस्टेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। लेकिन इस पे क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट हर एक रेजिस्टेंस में अलग अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम होगा। तो अब मैं डेरिवेशन से ही आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि व्हिच कॉम्बिनेशन इज बेटर, सीरीज अदर और व्हाट पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो मैं यही बोल दिया कि करंट जो होता है अलग अलग होता है हर एक रेजिस्टेंस में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब इसको देखिए किस तरह से आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए इस तरह का ये होता है कॉम्बिनेशन। इस तरह का कॉम्बिनेशन, मान लीजिए ये मेरा R1 हो गया, ये मेरा R2, ये मेरा R3। ये R1 R2 क्या है? रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस को देखिए पैरेलल में किस तरह से कॉम्बिनेशन किए हैं। देखिए मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, करंट फ्लो रहा है I, ठीक है, करंट फ्लो रहा है I, पोटेंशियल डिफरेंस भी से फ्लो हो रहा। तो इस पे क्या बोल रहा है? जो करंट होगा ना, मान लीजिए इसमें क्या है I1 हो रहा, इसमें I3, इसमें I2, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। इस भी पे भी भी होगा, ये भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो आपको कहीं ना कहीं क्या
पैरेलल कॉम्बिनेशन का आइडिया लग गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका होता यूं है कि रेजिस्टेंस जो है प्रत्येक रेजिस्टेंस पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और करंट अलग अलग होगा। देखिए इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से कॉम्बाइन, 3 रेजिस्टेंस लिए, मैं 3 रेजिस्टेंस का भी कॉम्बाइन दिखा रहा हूं। ये 3 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, 3 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आपको मिल गया, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आपको मिल गया। अब देखिए अगर मान लीजिए n टाइम्स रहा, n टाइम्स, मान लीजिए n टाइम्स रेजिस्टेंस रहा, n टाइम्स रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। n टाइम्स रेजिस्टेंस रहा तो सिमिलरली उसी तरह वही होगा, डॉट 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 आर एन, इस तरह से क्या हो जाएगा n टाइम, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको 2 रेजिस्टेंस दिया है तो 2 रेजिस्टेंस का कैसे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, 2 रेजिस्टेंस का। तो चलिए तब तक इसको थोड़ा फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसके बाद बताता हूं। चलिए देखते हैं कि आप 2 रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कैसे कर सकते हो। देखिए 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये हमारा 2 रेजिस्टेंस का है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा R1 R2, R1 इंटू R2, फिर इस पे क्या हो जाएगा R2 प्लस R1, ये जब R1 R1 डिवाइड हो गया क्या बच गया R2 इंटू क्या हो गया। उसी तरह सिमिलरली इसमें कर दिए तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/Rp इक्वल्स टू R1 प्लस R2/R1 इंटू R2। अब देखिए इसको हम किस तरह से चेंज करते हैं, देखिए इधर मैं दिखाता हूं। अब देखिए इसको, इस चीज को, ये वाला चीज को मैं कैसे चेंज करता हूं। Therefore Rp इक्वल्स टू R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। देखिए बहुत शानदार सा फॉर्मूला आ गया आपका। जब 2 रेजिस्टेंस रहेगा तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, Rp इक्वल्स टू R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। शानदार फॉर्मूला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको अक्सर एग्जाम पे इस तरह का फॉर्मूला डेरिवेशन करने आता है, पूछने आता है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो एक रहेगा ही रहेगा ये हमेशा। तो इसी चीज को मैं क्या किया हूं, सिंप्लीफाई करके इस चीज को फॉर्मूला में बना दिया। तो एक शानदार फॉर्मूला आ गया आरपी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है, तब जब आपको बोलेगा 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब ये वाला चीज आपको क्या अप्लाई करना होगा। ये वाला फॉर्मूला जो दिख रहा है, देखिए Rp इक्वल्स टू R1 इंटू R2/R1 प्लस R2, ये चीज आपको 2 फॉर्मूला। अब देखते हैं क्या कि विच वन इज बेटर, सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल। तो चलिए देखते हैं क्या सीरीज और पैरेलल को। तो फ्रेंड नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा क्या विच कॉम्बिनेशन इज बेटर, क्योंकि आज देख रहे हैं कि आज का ये लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा है और मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आपका कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छे से क्लियर करूंगा एक एक्सपेरिमेंट के साथ। सीरीज कॉम्बिनेशन का भी मैं कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी मैं दिखाऊंगा कि कौन सा बेटर है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आई होप आज का ये आपको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया आज का ये वीडियो। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।